जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में साइंस एनसीईआरटी के पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इस वीडियो में क्लास 6 से 10th तक एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज स्टार्ट करेंगे 81 नंबर से। पिछले वीडियो में 80 नंबर तक हो चुका है, आज 81 नंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 नंबर में है रसोई कचरे को खाद में बदलने का सही क्रम है। ये जो रसोई कचरा है खाद में बदलना है, रसोई कचरा को खाद में यानी जैविक खाद में बदलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले गड्ढे के तल को रेत में ढक देना है। इसके बाद कचरे को गड्ढे में डाल देना है। उसके बाद गड्ढे को बोरिया या घास से ढक देना है। इस तरह से जैविक खाद तैयार हो जाता है। 82 नंबर में है वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक घटक है। 83 नंबर है पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है किसके लिए। पिचर प्लांट कीटों को नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए फंसाता है। अगला है 85 नंबर दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाता है। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाने वालों को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी कहते हैं दो जीव के बीच जो संबंध दर्शाता है। 86 नंबर में है कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। चवर्णक और अर्धचवर्णक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये हो जाएगा। 87 नंबर में है पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है। तो पाचन तंत्र के ग्रास नली और बड़ी आंत और मलाशय में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का निगलना होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और मलाशय में मल जमा होता है। 88 नंबर में है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर किस के द्वारा जाता है। तो भोजन नली की दीवार में पेशियां का संकुचन के द्वारा जाता है। पेशियां का संकुचन के द्वारा निगला हुआ भोजन पेट में जाता है। 89 नंबर है छोटी आंत के किस भाग से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में बचे हुए भोजन का अवशोषण विली में होता है। विली छोटी आंत का एक अंग है। अगला नंबर है 90 नंबर है अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है। अमीबा में बनावटी पैर का कार्य भोजन और संचलन दोनों, यानी इसका अमीबा में बनावटी पैर का कार्य भोजन करना और संचलन मतलब चलना फिरना है। 91 नंबर है जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की क्रिया का क्रम है पहले निकलना, उसके बाद आंशिक पाचन, उसके बाद जुगाली, उसके बाद पूर्ण पाचन। अगला मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है। मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन पशुओं में होता है। सेलुलोज का पाचन पशु में होता है। सेलुलोज का पाचन पशु में होता है, मानव शरीर में नहीं होता है। 93 है रेशम का रेशा प्राप्त होता है। रेशम का रेशा कोकून से प्राप्त होता है। 94 है चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना एक चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 95 पौधों से प्राप्त रेशा
सेलुलोज का स्रोत है तो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है? पौधों से प्राप्त रेशा सेलुलोज का स्रोत है तो जानवर से प्राप्त रेशा प्रोटीन का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है पानी में एसिड डालना है। पानी में एसिड डालना है, न कि एसिड में पानी। यदि हम जल में विलयन बनाते हैं तो पानी में एसिड डालना है। पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना है। अगला है, प्राकृतिक अम्ल या क्षार सूचक है। कौन कौन है जो प्राकृतिक अम्ल और अम्ल क्षार का सूचक है? प्राकृतिक अम्ल क्षार का सूचक है हल्दी है, लाल गोभी पत्ता है, पेटूनिया का पत्ता है, गुलहड़ का फूल है और लिटमस है। ये सब है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। और ये मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। अगला नोट दिया गया है, संकेतक है, अम्ल है और क्षार है। 3 कॉलम बना गया है। इसमें दिया गया है लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, हल्दी, गुड़हल का पुष्प। इसको समझना है क्या दिया है। इसको इस तरह से समझता है, यदि लिटमस पेपर पर अम्ल डालने पर यह लाल रंग का दिखाई देगा और लिटमस पेपर पर क्षार डालने पर यदि हम क्षार डालते हैं तो यह नीला कलर हो जाता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज में अम्ल डालने पर यह लाल दिखाएगा और मिथाइल ऑरेंज में क्षार डालने पर ये क्षार को यदि मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो यह पीला कलर हो जाएगा। इसी तरह फेनोल्फथालीन में यदि हम अम्ल डालने पर यदि अम्ल डालेंगे तो यह रंगीन होगा। यदि फेनोल्फथालीन में यदि हम क्षार डालेंगे ये तो गुलाबी हो जाएगा। इसी तरह हल्दी में यदि अम्ल डालेंगे तो यह पीला या नीला दिखाई देगा। इसी तरह हल्दी में यदि हम क्षार डालेंगे तो यह लाल दिखाई देगा। इसी तरह गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प में यदि हम अम्ल डालेंगे तो यह गुलाबी कलर हो जाएगा। इसी गुड़हल के पुष्प पर यदि क्षार डाला जाए तो यह हरा कलर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है 96, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। यदि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए अम्ल मिलाया जाता है। 97 है, लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र काई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, लाइकेन के द्वारा। काई को ही लाइकेन कहते हैं। लिटमस पत्र लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है या काई के द्वारा। 98 है, गैल्वेनाइजेशन से किससे बचाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन से लोहा को बचाया जाता है। लोहा पर गैल्वेनाइजेशन का पेंट करके पानी से बचाया जाता है। 99 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है क्रमशः। भौतिक में उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और रासायनिक में अउत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है रिवर्सेबल। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है रिवर्सेबल, यानी जल से वाष्प, फिर वाष्प से जल, या जल से बर्फ, बर्फ से जल। उत्क्रमणीय होता है इरिवर्सेबल, यानी मोमबत्ती का जलना उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। मतलब अगला है ठोस अवस्था ठोस द्रव गैस में परिवर्तन कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? ठोस द्रव गैस में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है 101 नंबर, लवण युक्त जल जंग लगने के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है। 102 नंबर में है, मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है क्रमशः दिन और रात का।
103 में जलवायु क्या है? कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न। जलवायु कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न है। 104 नंबर में है मरुस्थलीय जलवायु कैसा होता है? मरुस्थलीय जलवायु गर्म और सूखा होता है। 105 नंबर में है आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है, इसे कहा जाता है, इसे कहाँ लगाया जाता है? इसे छत पर लगाया जाता है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है, इसे कहाँ लगाया जाता है? इसे छत पर लगाया जाता है। अगला है समुद्री समीर किस दिशा समुद्री समीर की दिशा होता है? समुद्री समीर की दिशा घड़ी के विपरीत की दिशा होता है। 107 नंबर में है गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा कीटाणु उत्पन्न होता है? एक कोलिफॉर्म नामक कीटाणु उत्पन्न होता है। जो अधजली लाश में, आधा जला हुआ लाश में जीवाणु कोलिफॉर्म जीवाणु उत्पन्न होता है। इससे आगे का वीडियो पार्ट 5 में आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद।